सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम है रोहिणी जादव और मैं हूँ आपकी नई हिंदी टीचर। तो आज से हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारा हम आज से शुरू करेंगे। दिवाली के बाद का हम ये सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनानी चाहती हूँ और कविता भी बहुत प्यारी है, मज़ेदार है। सुनिए। काश कि हम जंगल में रहते, काश कि हम जंगल में रहते, पेड़ों पर झटपट चढ़ जाते, पेड़ों पर झटपट चढ़ जाते, आम पेड़ से तोड़ के खाते, आम पेड़ से तोड़ के खाते, बाघ और भालू को दोस्त बनाते, बाघ और भालू को दोस्त बनाते, बंदर से भी यारी होती, बंदर से भी यारी होती, ये यारी भी प्यारी होती। तोता मैना बगुला मोर, तोता मैना बगुला मोर, हम सब खूब मचाते शोर, हम सब खूब मचाते शोर। जंगल में रहना कितनी आनंददायक बात है ना बच्चों। जो चाहे हम मन से कर सकते हैं, भूख लगे तो आम खा सकते, फल खा सकते, और हमारी दोस्ती भी किससे हो जाएगी? बाघ, भालू और हमारी प्यारी जो हमारी यारी है वो बंदर से हो जाएगी। तो इस तरह ये प्यारी कविता हमने अभी तो सुनी। अभी हम थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में देखते हैं। बच्चों, अभी तक आपने स्वर और व्यंजन यह तो आपने सीखा ही है, लेकिन फिर भी हम आज वर्णमाला में जो वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, उनमें इतने जो प्रकार है वो सारे हम आज के वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ जा रही, कठिन हो रहा है आपको, तो आप यही वीडियो 2 बार देख सकते हो। और ये ऐसे लगता है तो मेरी पेरेंट्स से यह रिक्वेस्ट है, तो यह सब मैंने आपके लिए भी दिया हुआ है, ताकि हम बच्चों को यह उनको पूरे डीप में जाके उनको बोल सकते कि ये क्या है, यहाँ पे ये क्यों है। तो इस हिसाब से यह पेरेंट के लिए भी यह मेरा आज का पाठ है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे पहले स्वर लिखा है, देखो, अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। अभी यह जो स्वर है, अब मैं हर एक स्वर आपके ध्यान में आया होगा कि हर एक स्वर मैं अलग तरह से पढ़ रही हूँ। इसका भी एक कारण है। जैसे कि अ है, अ मैं जल्दी बोल देती हूँ क्योंकि वो रस्व स्वर है। जो रस्व स्वर यानी कि क्या, जिनको बोलने में के लिए हमें कम वक्त लगता है। और दीर्घ यानी कि क्या, जिनको बोलने के लिए, उच्चार के लिए दुगना टाइम वो लेता है, वह उच्चारण, दीर्घ स्वर का उच्चारण दुगना टाइम लेता है, इसलिए उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यह अ है जो रस्व स्वर है, जो मैं जल्दी बोल देती हूँ। आ बोलने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है, दुगना वक्त लगता है, तो यह हो गया दीर्घ स्वर आ। ई, यह रस्वई है, पहली रस्वई है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? ई, जल्दी बोल देते, खत्म हो जाता है, ई। वही है दीर्घ ई, लिखा सेम है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जो एक दिया हुआ है वह थोड़ा सा अलग है, और वही उसकी पहचानने की यह चिन्ह है। तो यह है दीर्घ ई। कैसे बोलेंगे इसको? ई। उसके बाद आएगा उ, यह रस्व उ है, इसीलिए फिर से हम इसे कैसे इसका जो उच्चार है वो जल्दी हो जाता है, उ। दीर्घ उ, दीर्घ यानी दुगना टाइम लगेगा, दुगना वक्त लगेगा, तो फिर उसका उच्चारण कैसे होगा? उ। फिर से आ गया रु, यह भी जल्दी हो जाता है। ए, रस्व स्वर ए, और यह दीर्घ है, ऐ। बोलते वक्त ही आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर यह जल्दी बोल रही है और यह थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले रही है। ए, ऐ। ओ,
रस्व है क्योंकि ओ जल्दी बोल रहे हैं हम लोग, आप भी बोलेंगे तो देखो ओ, और अगर यही औ बोलेंगे तो औ, तो औ का उच्चारण करने के लिए हमें दुगना वक्त लगेगा। तो ऐसे ये रस्व और दीर्घ स्वर आपके हो चुके हैं। तो ऐसा ही इनका उच्चारण हमें सीखना है, हम सीख चुके हैं और हमको वैसे ही उनको दोहराना है, वैसे ही उनको बोलना है लिखते वक्त। तो क्या हो जाता है कि जैसा रस्व है ये बोलने से समझ में आता है, दीर्घ है तो भी वो बोलने से समझ में आता है, और वैसे ही लिखना भी, अगर हम ज़्यादा देर बोल रहे हैं तो फिर दीर्घ है, हम जल्दी बोल रहे हैं तो फिर ये रस्व है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है अम, ये यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं, ये अम को बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार, हम यह बोलते हैं इसको। बाद में आएगा अई है, लेकिन सामने, उसके सामने ऐसे दो बिंदु है, तो इस जो सामने जो दो बिंदु है इसको कहते हैं विसर्ग। तो यह हो गया विसर्ग, ये अहा यानी कि विसर्ग हो गया, ये हो गया अम अनुस्वार। तो ये सारे अपने स्वर है, और इनको हम स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको खुद का उच्चारण है। अगर यानी हम अ बोलेंगे तो अ ऐसे ही लिखेंगे, आ बोलेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। इनको बोलने के लिए, इनका उच्चार करने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, वही खुद है जो उनका उच्चार वही खुद से कर पाते हैं, इसीलिए उनको हम स्वर बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं व्यंजनों के ऊपर। यह व्यंजन भी आपने अभी यहाँ पे मैंने सारे व्यंजन यहाँ पे लिखे। तो अभी व्यंजन देखो, अभी आपके जो हिंदी की पुस्तक है उसमें भी यह सारे व्यंजन ऐसे ही लिखे हुए, लेकिन अभी देखिए ये जो पहली वाली लाइन है इसमें हम जो व्यंजन है, अभी मैं पढ़ती हूँ, क ख ग ग हम, ये जो लाइन है इसको क वर्ग बोलते हैं, इसे बोलते हैं क वर्ग, और क वर्ग भी बोलते हैं और इसको कंठ भी बोलते हैं। अभी कंठ क्यों बोलेंगे इसको, क्यों ऐसे कंठ बोला है? कंठ यानी क्या? इसे हम बोलते हैं कंठ, जहाँ से हमारा ध्वनि, हमारी आवाज निकलती है उसको हम बोलते हैं कंठ। फिर यह जो है क ख ग घ, यह जो पूरी लाइन है व्यंजनों की, यह पूरी लाइन व्यंजनों की बोलने के लिए, उच्चारण के लिए हम उपयोग में जो लाते हैं हमारा यह कंठ। अगर देखिए, अगर आप अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे और बोलेंगे क, तो आपको वो थोड़ा सा यहाँ पे महसूस होता है कि हाँ सच्ची में मैं जब बोल रही हूँ तो यहाँ पे मैं क ख ग घ, यानी मैं जो बोल रही हूँ यानी वो कंठ से निकल रहा है, तो इसे बोलते हैं कंठ। हम आते हैं अभी फिर दूसरे लाइन पे। तो यहाँ से च से शुरू होता है, तो इसको, ये पूरे लाइन को बोलते हैं च वर्ग, च वर्ग, या फिर तालु। कंठ के बाद आ गया तालु, यह तो कंठ है अपना। फिर बाद में तालु यानी कि क्या, जब हम आ करेंगे और यहाँ जो है अपना नीचे ऐसे कर्विंग जो है अपने मुंह में, उसको हम बोलते हैं हिंदी में तालु। तो यह जो वर्ण है च, छ, ज, झ, यह बोलते वक्त हमको हमारे तालु, जीभ जो है अपनी, वह तालु को जाके उसका स्पर्श होता है और यह शब्द, यह वर्ण के निकलता है, यह वर्ण हम बोल पाते हैं। अगर हमने ऐसे सोच लिया, लिखा है लेकिन हम कंठ का उपयोग नहीं करेंगे तो यह वर्ण निकलेंगे नहीं, हम तालु का उपयोग नहीं करेंगे इस लाइन के लिए, तो ये हम बोल नहीं पाएंगे। तो तीसरी है ट, ठ, ड, ढ, न, इसको हम बोलेंगे ट वर्ग। ट वर्ग तो यहाँ पे लिखा है जैसे क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, लेकिन इसको अभी जो है मूर्धा, मूर्धा यानी क्या, हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, उसको हम जब हम बोलते हैं यह वाले वर्ण, तो हम उसको मुंह में ऐसे ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, हमारे तालु को ऐसे करके हम यह उच्चारण निकाल पाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मूर्धा।
फिर बाद में हम आ गए चौथी लाइन पे, त, थ, द, ध, न। अभी यहाँ पे जैसे बाकियों के नाम है वैसे ही इसका नाम है, त पहला है तो त वर्ग। लेकिन यह कौन सा यानी कौन सा अवयव हम यूज करते हैं, कौन सा उपयोग में लाते हैं बोलने के लिए, तो यहाँ पे हम लाते हैं अपने दांत। इसके लिए इसको बोलते हैं दंत। तो देखो बच्चों, त बोलेंगे तो देखो कैसे, आप भी मेरे साथ बोलिए तो फिर आपके समझ में आ जाएगा दंत क्यों बोला है इसको। त, थ, द, ध, न। अगर हम ऐसे नहीं बोलेंगे, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि नहीं हम ऐसे नहीं बोलेंगे, कुछ और तरीके से बोलेंगे, तो लेकिन ये उच्चार हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए दंत, दांत की आवश्यकता है इसके उच्चारण के लिए। फिर हम आगे जाएंगे, प, फ, ब, भ, म। जैसे इनके नाम है वैसा ही एक नाम इनका यह है प वर्ग के। प वर्ग, प के लाइन में जो है व्यंजन उनको हम प वर्ग बोल रहे। लेकिन अभी अब जब बोल रहे थोड़ा सा आप प्रयास करिए, प मैं बोल रही हूँ, आप भी बोलो किस उपयोग, किस अवयव का हम उपयोग कर रहे हैं। देखिए तो प, फ, ब, भ और म, तो हम यूज कर रहे हैं, हम उपयोग में ला रहे हैं अपने ओठों को, तो इसलिए उसका नाम है ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओठ, होठ। होठ को ही और एक समानार्थी शब्द है ओष्ठ, तो ओष्ठ यानी होठ। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, यह जो पहले है क वर्ग वो कंठ से निकलते हैं बच्चों। ये जो दूसरी लाइन है च वर्ग, उसको हम अपनी जिह्वा को, तालु को स्पर्श करके जो व्यंजन हम निकालते हैं वो हो गया च वर्ग के व्यंजन। फिर आएगा ट वर्ग। ट वर्ग के व्यंजन के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जिह्वा को अपने मुंह में बेंड कर लेते हैं ऐसे, यानी अपनी जिह्वा ऐसी होती है लेकिन हम ऐसे करके तालु के ऊपर थोड़ा सा उसका यह करके उपयोग करके हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। फिर आ रही है चौथे नंबर की बारी, चौथे त, थ, द, ध, न। त वर्ग, यह बोलते वक्त हमको दांतों की आवश्यकता हो जाती है, होती है, तो फिर इसलिए उसका नाम दंत भी है और त वर्ग तो ही। फिर बाद में आएगा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। यहाँ पे होठों का अपने उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है प वर्ग या ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ। फिर अपने बाद में अभी यह आया य, र, ल, व। इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये अपने यानी जो पूरे व्यंजन है उनको ऐसे ग्रुप करके रखा है कि जैसे यहाँ पे क वर्ग, च वर्ग, यह कंठ वाले, यह तालु, जैसे ये दंत, ये ओष्ठ, वैसे ये अंतस्थ, इनका नाम है अंतस्थ वर्ण। फिर बाद में आ गए श, क्ष, स, ह। इनको नाम है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर आपके बुक में भी है यह संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त यानी कि क्या, तो कोई दो व्यंजन आके एक बन गया है। संयुक्त, जैसे संयुक्त यानी दो परिवार, संयुक्त परिवार है हमारा, तो फिर दो परिवार एक में रह रहे, हमारा संयुक्त परिवार है। ऐसे आप सुनते होंगे जब कभी बातें आप सुनते होंगे बड़े बड़ों की, तो वैसे ही ये वाले जो व्यंजन है, ये दिख रहा एक ही व्यंजन हमें यहाँ पे एक ही व्यंजन है श, लेकिन इसमें दो व्यंजन है। यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा व्यंजन है, और दो व्यंजन की मिला के एक व्यंजन बना है। यहाँ पे क और क्ष, ये दोनों व्यंजन मिला के यहाँ पे हमारा ये संयुक्त व्यंजन बना है, उसका नाम है, उसका उच्चार है क्ष। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ऐसे एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन यहाँ पे हर जगह पे निकाली हुई है। वहाँ पे यानी कि क्या, इसका पूरा उच्चारण यहाँ पे नहीं है,
देखो यहाँ पे क मैंने ऐसे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि क्या, इसका कारण यह है कि इस क में अ समाविष्ट है, अ मिला हुआ है इस क में, इस पूरे इसमें अ मिला हुआ है। देखो लिखा यहाँ पे, हम अगर मात्राएं देखेंगे बच्चों, अ को कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें अ मिला हुआ है। वैसे ही इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, वो व्यंजन है सिर्फ, कोई भी स्वर उसमें मिला हुआ नहीं है। क और क्ष इसमें मिला के ये बन गया क्ष, और कोई व्यंजन इसमें, कोई स्वर इसमें मिला हुआ नहीं, इसलिए मैंने ये ऐसे वाले, इसको बोलते हैं हल। इसको जो स्लैंटिंग ये लाइन है छोटी वाली, उसको बोलते हैं हल। तो ये दोनों मिला के बना है अपना क्ष। फिर आगे वाला संयुक्त व्यंजन है अपना त्र। बच्चों यह त्र है, यह नहीं है, यह क्या है अपना त्र। लेकिन त्र किससे बना है, त और र। फिर से वही बात, यहाँ पे हल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर उसमें मिला हुआ नहीं है। अगर कोई स्वर मिला हुआ नहीं है तो फिर यहाँ पे ऐसा हल देना जरूरी है। हम वो सीखेंगे आगे भी अभी अपने पाठों में बाकी के, कि हम हल वहाँ पे क्यों और कहाँ पे जोड़ते हैं। तो यह है तीसरा वाला अपना संयुक्त व्यंजन ज्ञ। अभी ज्ञ कैसे बना है, फिर से दो व्यंजन उसमें जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ज, य वाला, और यह वाला व्यंजन जोड़ के अपना क्या बना है, ज्ञ। क्या बना है अपना ज्ञ। फिर आ गया अपना चौथा व्यंजन श्र। अभी श्र कैसे बना है, यह वाला श और यह वाला अपना र, ऐसे दोनों मिला के, लेकिन यहाँ पे फिर से हल है। तो हल क्यों है, क्योंकि उसमें कोई स्वर उसमें मिला हुआ नहीं है। ऐसा अपना यह श्र बना है। तो फिर अपने संयुक्त व्यंजन कितने हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ऐसे 4 संयुक्त व्यंजन हमें पूरे व्यंजनों में पढ़ना है। अभी यहाँ पे हमने लिखा है पंचम स्थान। अभी बच्चों आपकी गिनती हुई है, 10 तक आपकी गिनती हुई है। तो देखिए अगर हम गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5, इसलिए देखो यहाँ पे जो भी है 1 2 3 4 5, हम 1 से गिन रहे, तो इसको फिर इसका नंबर कितना आता है इस वर्ण का, 5वां। तो इसको, इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे, पूरे इसको, पूरे जो वर्ण यहाँ पे दिख रहे हैं उनको बोलेंगे पंचम स्थान। अभी यह सब आप बातें ध्यान में रखेंगे, जब इसका कभी आप यूज कर पाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अभी आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा, फिर स्वर उसको क्यों बोलते हैं और स्वर का उच्चारण कैसे करना है। स्वर के 2 प्रकार हमने अभी देखे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जो जल्दी बोलते हैं उसको ह्रस्व स्वर, और जिनको दुगना टाइम लगता है ह्रस्व स्वर के हिसाब में, तो उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। फिर बाद में हमने यहाँ पे देखा कि यह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और यह संयुक्त व्यंजन, ऐसे हमने व्यंजनों में भी अभी प्रकार देख लिया। और यहाँ व्यंजनों के यह प्रकार क्यों यहाँ पे है, क्योंकि ये कंठ से आने वाले हैं, कुछ तालु का उपयोग है, कुछ जीभ का है, कुछ दंत का है और कुछ ओठों का है। तो उस हिसाब से हमारे वर्णमाला में हर एक का जगह हर एक ने ली हुई है। तो बच्चों ऐसे हमारे है स्वर 11 और व्यंजन है अपने 33 व्यंजन है अपने। तो यह सारा अभी आज का अपना होमवर्क क्या है, फिर हिंदी के जो अपनी डबल लाइन की नोटबुक आपके पास जो है उसमें अभी आज यह अपना शुरू करेंगे सेकेंड टर्म के लिए। तो आपको आज क्या करना है, तो आपको यह करना है कि आपको अ टू अह, यह जो स्वर है आपको यह 2 बार अपने बुक में, नोटबुक में बोल के लिखना है बच्चों। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर आप हिंदी बोलना तो सीख जाएंगे कार्टून देख देख के, या कोई मैं जैसे बोलती हूँ मेरा सुन के मम्मी पापा का, लेकिन आप लिखना नहीं सीख पाएंगे जल्दी से। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आपको लिखना है और बोलना है, वो भी जोर से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। वैसे ही आपको व्यंजन भी आपको क्या करना है,
2 बार लिखना है, बोल के लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो आपको 2 बार देखना है। न अगर यह बीच में कहीं आप अटक गए तो आप मम्मी या पापा से पूछ सकते, पापा इसका उच्चार क्या है, मुझे आ नहीं रहा। लेकिन बोल के लिखना है और मुझे गूगल क्लासरूम पे हैंड इन करना है। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।